इनके जीवन में बहुत ही बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने इनको कैसे कहां से निकाला और लाकर अपने राज्य में खड़ा किया है, हम इस बात का ध्यान देंगे। आमीन। तो भाई साहब गवाही को बताएंगे, सभी लोग ध्यान से। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं गिरधरपुर का रहने वाला हूँ, सोराव गिरधरपुर। मेरी शादी एक विश्वासी लड़के से हुई। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, जानता था लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन मेरी शादी एक विश्वासी लड़की से हुई और मेरी शादी होती 1 महीने बाद, मैं पंजाब में नौकरी करता था, 1 महीने बाद मेरी नौकरी चली गई। तो मुझे टेंशन हो गई, मेरी तो नौकरी चली गई, अभी शादी हुई 1 महीना होगा मेरी नौकरी चली गई। फिर 1 महीने बाद ही मुझे गुजरात से ऑफर आया, जितने की मैं जॉब करता था वहां पर उससे डबल की मेरे के लिए ऑफर आया। फिर मैं वहां गुजरात गया, जॉब करने लगा। शादी को 1 साल हुए, 2 साल हुए, एक प्यारी सी बेटी हुई, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बीतते बीतते ऐसे 3 साल हुए, मैं धीरे धीरे नशा करने लगा, दारू पीने लगा। अच्छा, पहले आप नशा करते थे? नहीं, पहले मैं नशा करता था, मतलब 2 महीने या 3 महीने बाद, उसके कभी कदार। लेकिन जब जॉब आई, जॉब आई, मेरी सैलरी बहुत अच्छी हुई। हाँ, तो खर्च भी अच्छा होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मैं नशे भी करने लगा। हाँ। मेरी वाइफ प्रार्थना करती थी, मेरे को बोलती थी आप प्रार्थना किया करो। हाँ। बोलता कोई बात नहीं, तू कर, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हाँ। कोई बात नहीं, तू कर, मैं हूं ना, मैं तुझे मना तो नहीं कर रहा हूँ, करो प्रार्थना, लेकिन मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। वो मेरे को हमेशा समझाती रही, मेरे साथ बाहर भी गई, गुजरात भी गई। फिर वहां पर गई तो मैं मोबाइल में गेम खेलने लगा। हाँ, आपने लिखा कि गेम खेलने लगा और गेम में 9 लाख रुपया हार गया। हाँ, समथिंग ज्यादा ही होगा। इतने पैसे हारने के बाद मेरा माइंड में तब दिमाग काम ही नहीं करता। मैं सोच रहा था कि सुने, देखें, पहली चीज, जब परमेश्वर किसी के जीवन में प्लान बनाता है बढ़ाने के लिए, तो शत्रु भी उसके जीवन में आता है उस चीज को छीनने के लिए। देखिए, जैसे ही इनकी शादी हुई, पहली चीज नौकरी जो थी वो चली गई, तो इन्हें झटका लगा। एक बार सोचने का आया होगा, क्या बताएं, शादी हुई, मेरी नौकरी चली गई, आया होगा। यस। हालेलुया। ये कैसी लड़की है, किस परमेश्वर को मानती है कि इससे शादी होते मेरी नौकरी चली गई। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं लज्जित होने नहीं दूंगा। वो डबल प्लेस किया, वो बढ़ाना चाहता था, लेकिन शत्रु ने क्या किया, इनकी लत नशे में लगाकर इन्हें मोबाइल से गेम खेलने की आदत लगा दिया। और गेम में इन्होंने लिखा 9 लाख, समथिंग ज्यादा ही, इन्होंने 9 लाख इसमें लिखा है, समथिंग ज्यादा ही ये हार गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरा माइंड, दिमाग डिप्रेशन में मैं चला गया। हाँ। मुझे कुछ अच्छा ना लगे, मेरा मन करता था मैं क्या करूं। मैं वर्षा से भी, अपनी वाइफ से खुल के बात भी नहीं कर पाता था। हाँ। उससे मैं झूठ बोलना चालू कर दिया था, बहुत झूठ बोलना चालू कर दिया था। उसके बाद मेरी वाइफ यहीं पर इसी जगह पूरी रात भर रो रो के प्रार्थना करती थी। मतलब कहीं कॉल में फोन किया, कभी मन में कहाँ पर है, प्रेयर में गई, कभी फोन किया, कहाँ है, प्रेयर में गई। फिर मेरा एक दोस्त मन्नान जो मेरे गांव में ही रहता है, वो विश्वासी है। यहाँ लिखा है कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की? हाँ, मैंने ट्राई किया, मन में मेरे ख्याल आया था कि शायद सुसाइड कर लूं तो शायद प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाए। देखिए, हालेलुया, ये मेन टारगेट उसका क्या है? आपको मारना। शत्रु का मेन टारगेट क्या है? आपको नष्ट करना, परमेश्वर की प्रजा को नष्ट करना। आज क्या हो रहा है, एक नौजवान भाई को क्या करता है, वो पहले जब सारे तरीके से इस्तेमाल करता है, वो नहीं कुछ कर पाता, हार जाता है, तो उसे थम्सिंग थोड़ा थोड़ा नशे में ले जाता है, और फिर वो उसे अधिक नशे में, अगर उसे नशे में नहीं कैच कर पाया, हालेलुया, तो दूसरा रास्ता उसका क्या है मालूम है? सबसे बड़ा हथियार, जिसमें आज शादीशुदा लोग भी फंसे हैं, व्यभिचार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।
उसमें जब लेकर जाएगा आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर आपके अंदर आएगा आत्महत्या। वो कहेगा यही अच्छा है, यही सबसे अच्छा तरीका है कि आत्महत्या कर, सारी चीजों से क्या मिल जाएगी, मुक्ति। उसका टारगेट है आपको मारने का, परमेश्वर की प्रजा को नष्ट करने का, लेकिन परमेश्वर का काम है आपको बचाने का। हालेलुया। फिर आगे क्या हो? आगे मेरी वाइफ ने बोला आप ऑनलाइन वीडियो देखा करो, प्रार्थना देखा करो, हाँ। जो भी हो। तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया। हाँ मैं देखना चालू किया, वचन सुना, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा गाने सुने, मैंने गाने भी सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसके बाद धीरे 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 पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक मेरा मन नशे से दूर होने लगा, जुए से दूर होने लगा, हर एक चीज से मेरा मन पूरा दूर होने लगा। मैं नाइट को फिर अकेले गुजरात में वहाँ 2-2 घंटे प्रेयर करने लगा। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। यस। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फिर मैं आया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। यहाँ पर आया, फिर एक छोटी सी बच्ची थी, प्रभु ने ब्लेस किया। तीसरा ऑपरेशन था, बहुत हम डरे हुए थे, हॉस्पिटल में प्रेयर कर रहे थे। फिर भैया से यहाँ प्रार्थना कराई गई, बहुत बढ़िया से उनका ऑपरेशन भी हुआ। अभी सब बढ़िया से है। ताली बजाकर जोरदार परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया।